अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग जो कि होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसमें शेयर करूँगी मैं आपके साथ बहुत सारे सरप्राइजेस। तो जी व्लॉग जो है वो आज शुरू हो रहा है मॉर्निंग के टाइम से। और ये जो हल्दी है ना, ये लगाई थी मेरी मदर इन लॉ के हैंड पे जहाँ पे कल लग गया था कट। और ये जो किचन गंदा हुआ हुआ ये इसलिए है क्योंकि मेरे पेरेंट्स इन लॉ के लिए नाश्ता बना था। तो यहाँ पे जी नाश्ते वगैरह के बर्तन मैंने आके सबसे पहले वॉश किए और फिर किचन क्लीन करके फिर मैंने बनाया था नाश्ता अपने और अजान के लिए, क्योंकि अजान जो है वो आज सुबह से ही आया हुआ था। और 2 दिन मार्केट जाने की वजह से ना मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, साथ में घर का काम, मैं मीरब का काम और मार्केट जाना, तो बस मेरी बुरी हालत हुई हुई। तो आज सुबह उठते ही ना मेरी ये अजीब सी तबीयत हो रही थी, बीपी डाउन हो रहा था। तो इसलिए फिर मैंने नाश्ते का और कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, नाश्ता किया, फिर मैंने एक पेनाडोल ली, उसके बाद जाके मेरी कुछ तबीयत बहाल हुई। तो फिर मैं उठी कामों के लिए, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा थे, दिन छोटा और काम ज़्यादा वाला हिसाब था। तो यहाँ पे ना क्रीम आ गई थी जिसका बनाना था घी। तो बस यहाँ पे क्रीम को जो है वो मैंने दही डाल दिया था ताकि ये शाम तक जो है वो दही बनाने के काबिल हो जाए। साथ में यहाँ पे हेल्पर के लिए रोटी बन रही थी। वैसे तो जो है वो हेल्पर के लिए मैंने राइस रखे हुए थे, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे राइस नहीं खाने, तो बस यहाँ पे मैंने हेल्पर को खाना वगैरह दे दिया था। और ना मेरी ये एक आदत बन गई है कि मैं जब भी कोई चीज़ यूज़ करती हूँ ना तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके फ्रिज में रखती हूँ। इससे ना मेरी फ्रिज बड़ी साफ़ सुथरी सी रहती है और बार बार महीने में मुझे साफ़ नहीं करनी पड़ती। तो ये जो है ना, ये ट्रिप आप लोग भी फॉलो करें, देखना आप लोगों की भी ज़िंदगी ना बड़े सुकून में आ जाएगी। तो बस यहाँ पे हेल्पर के लिए खाना हो गया था रेडी। हेल्पर को खाना वगैरह दिया है, तो रोटी बनाने की वजह से जो है वो किचन दोबारा से थोड़ा सा मैसी हो गया था, इसलिए मुझे किचन दोबारा से साफ़ करना पड़ा। नहीं तो मॉर्निंग में जब मैंने अपने और अजान के लिए नाश्ता बनाया था ना, तो मैंने किचन सारा अच्छे से क्लीन कर दिया था एक दफ़ा। तो मुझे यही था कि अब मेरा काम नहीं होगा, लेकिन फिर से मुझे दोबारा दूसरी दफ़ा किचन साफ़ करना पड़ा। तो मैंने कहा कि चलें अब किचन को साफ़ कर रहे हैं तो दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह से कर देते हैं। बीच में बच्चों को फीडर वगैरह दिए थे, अजान को, मीरब को, तो वो भी सारे सेट करके सारी चीज़ें अच्छे से मैंने क्लीन कर दी थी, क्योंकि अब हेल्पर आई थी, उससे सफाई भी करवानी थी, सारा घर मैंने ही साफ़ करवाना था। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और मम्मा दोनों ही घर पर नहीं थी, वो लोग पहले सुबह गई थी मेरे कज़न की तरफ, क्योंकि उसकी डेथ को 1 साल हो गया था। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने आज जाना था हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल उन्होंने क्यों जाना था ये व्लॉग के एंड में आपको पता चलेगा, इसलिए व्लॉग आपने पूरा देखना है। अच्छा जी, ये बॉक्स जो है ना, ये है फ्रिज का बॉक्स जो पीछे लगा होता है जिसमें पानी गिरता है। तो नॉर्मली तो मैंने कभी नहीं देखा कि इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, लेकिन पता नहीं शायद हमारी फ्रिज पुराने मॉडल की इस वजह से ना इस बॉक्स को तकरीबन डेली साफ़ करना पड़ता है। तो इस बॉक्स को मैंने निकाल के इसमें से पानी वगैरह निकाला, इसको वॉश करके वापस लगाया। उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी रूम में सफाइयाँ वगैरह करने, क्योंकि हेल्पर ने सफाई करनी थी तो चीज़ें वगैरह ठीक करने लग गई। मैंने पहले अपने पेरेंट्स इन लॉ का रूम ठीक किया, उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और देखें, मेरे बेड से ही पता चल रहा है कि अजान आया हुआ है। मतलब अजान आया हो ना तो पूरे घर में जगह जगह गाड़ियाँ फिर रही होती हैं। तो बस मैंने सारे उसके टॉयज़ वगैरह इकट्ठे किए, रूम ठीक किया। उसके बाद जी बारी आ गई थी डस्टिंग की। पूरे घर की मैंने डस्टिंग की, शुरू की अपने कमरे से जो कि है एक कोने में, और दूसरे कोने तक मैं गई घर के। तो बस मैंने घर के एक कोने कोने की डस्टिंग की, क्योंकि बस मेरी आज यही कोशिश थी कि मेरी मदर इन लॉ शाम को जब घर वापस आया ना तो वो खुश हो जाएं कि भाई जीनत ने तो आज घर का कोना कोना चमकाया हुआ है, एक एक चीज़ साफ़ की हुई है। तो बस मैंने इसीलिए इस कोशिश में घर सारा दिन सारे काम वगैरह करती रही। यहाँ पे जो है ना मीरब जो थी वो मैंने उसके मम्मुओं को पकड़ाई हुई थी, लेकिन ना पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि आज माँ को काम ज़्यादा है तो हमने भी तंग करना है। तो बस यहाँ पे जो है वो उसके मामू पकड़ा गए थे मीरब को कि ये सो नहीं रही। तो बस फिर मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ की और मीरब को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से ये सो जाए, और इसे सुला तो मैंने दिया, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ये लड़की ना फिर उठ गई। और इस 5 मिनट मैंने सिर्फ ये अपने फादर इन लॉ के ना शूज़ पॉलिश किए थे, क्योंकि उन्होंने भी हॉस्पिटल जाना था। तो मेरी मम्मा हमेशा यही बात कहती हैं कि औरत का सलीका ना उसके घर के मर्दों के, जो मतलब अगर बाहर के लोगों ने किसी ने औरत का सलीका देखना है ना तो उस घर के मर्दों के कपड़े और जूते देखो कितने साफ़ हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली जब उन्होंने जाना था तो उनकी सारी चीज़ें वगैरह मैंने ठीक की। ठीक करने के बाद फिर सेट वगैरह करके दी, कपड़े वगैरह प्रेस थे उनके और शूज़ वगैरह पॉलिश करके दिए। उसके बाद अजान ने भी साथ जाना था, तो मैंने फटाफट से अजान को नहलाया, इसके कपड़े वगैरह चेंज किए। लेकिन बच्चा है ना, तो आजकल बच्चों को ये होता है नहाते नहाते ही ना इसको नींद आ गई, तो फिर ये गया ही नहीं। मुझे कह रहा था मुझे फीडर दे दो, मैंने अजान को फीडर दिया, लिटाया। हेल्पर भी चली गई थी, मेरे फादर इन लॉ भी चले गए थे, मदर इन लॉ भी नहीं थी। तो बस घर पे इस टाइम मैं, अजान और मीरब अकेले थे।
तो बस मैंने फिर इन्हें फीडर वगैरह दिया और बच्चों को सुलाया और मैंने सोचा कि चले अब थोड़ी सी करते हैं स्किन केयर, क्योंकि मैंने भी शाम को हॉस्पिटल जाना था और भाई कामों को घर के काम करते करते ना इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कॉफ़ी मास्क बनाया है, लेकिन मैंने इसे यूज़ किया है, लेकिन मैं इसके जो रिजल्ट्स और प्रॉपर यूज़ करने का तरीका है ना वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। यहाँ पे तो बस मैं आपको छोटे से क्लिप्स दिखा रही हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इसको मैंने इस दफ़ा ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्राई किया है, जिससे मुझे मतलब उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले जितने कॉफ़ी मास्क के होते हैं, इसलिए मैं आपको इसका प्रॉपर वे यूज़ करने का ना बताऊँगी। एक स्पेशल अलग वीडियो बनाऊँगी इसके लिए, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी और उस मास्क को फिर आप यूज़ कीजिए और देखिएगा कितने ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि कॉफ़ी एक ऑलरेडी वैसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके डस्ट को, डेड स्किन को अच्छी तरह से रिमूव कर देती है। तो बस यहाँ पे मैं इस मास्क को अच्छी तरह से मैंने जो है ना वो क्लेंजिंग करके अच्छे से उतार दिया था। और साथ साथ जो है वो मुझे और भी कामों की टेंशन थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, अभी मैंने नहाना था, तो कपड़े वगैरह भी प्रेस करने वाले थे। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था, हॉस्पिटल से बार बार कॉल्स आ रही थी कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ रह गए हो। तो बस मैंने फटाफट से मास्क जो है वो धोया। उसके बाद फिर मैंने अपने और मीरब के कपड़े प्रेस किया। अजान को मैंने ऑलरेडी तैयार कर दिया था, हुआ था सुलाने से पहले। उसकी बस उठा के मैंने शर्ट चेंज करनी थी और फिर मैं भागी फटाफट से नहाने को। और ये जो नहाना है ना, ये मैंने कल सोचा था कि मैं सुबह उठते ही नहा लूँगी, लेकिन मैंने सुबह से ऑयल लगाया हुआ और ये मुझे शाम के 5-6 बजे टाइम मिला नहाने का। खैर नहा के मैं फ्री हुई। उसके बाद मैंने किया पहले मीरब को रेडी, अजान को उठाया, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, फेस वगैरह वॉश किया। उसके बाद फिर जो है ना मैंने अपना बैग पैक किया था, क्योंकि बच्चों के साथ आपने कहीं पर भी जाना होना, चाहे 10 मिनट के लिए भी जाना है, तो आपने बैग लाजमी पैक करके लेके जाना है। वैसे तो हर जगह आपको पैम्पर लाजमी रख के लेके जाना चाहिए, लेकिन मैंने आज पैम्पर नहीं रखा था, बस मैंने फीडर वगैरह और ये चीज़ें रखी थी। उसके बाद जी मैं हो गई थी रेडी। ये थी मेरी फाइनल लुक। तो रेडी होके ना अभी हमारे जाने में टाइम था, हमें लेने आना था, तो अभी उन्होंने कहा भाई टाइम है, इधर से गैस आ गई। मैंने सोचा कि चलें भाई अभी कह रहे हैं टाइम है, देर से आएंगे, तो मैं ना फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। इधर से मैं रोटियां बनाने खड़ी हुई हूँ और उधर से वो लोग आ गए। मतलब आखिरी रोटी भी मेरे तवे पे थी, तो फटाफट से फिर मैं भागम भाग में मैंने रोटी पूरी की, निकली हूँ। और रोटियां बनाने की मुझे इसलिए भी ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है ना वो टाइम से खाना खा लेते हैं, तो फिर मुझे यही था कि ये ना हो कि मुझे वहाँ पर टाइम लग जाए, लेट हो जाए, उन्हें भूख लगी हो। तो बस यहाँ पे इसीलिए मैंने फटाफट से रोटियां बनाई। और ये चेक करें भाई मैं रोटियां बनाने में कितनी प्रो, चेक करना मैं कितनी मतलब मज़ेदार फूली फूली रोटियां बना लेती हूँ। और मुझे लगता है कि रोटियां बनाना ना एक आर्ट है जो सबको नहीं आता। खैर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल और यहाँ पे रिवील होने वाला है बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ कि हम लोग हॉस्पिटल क्यों आए थे। अगर तो किसी ने अभी तक गेस कर लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लाजमी कि आपने गेस किया था या नहीं। और जी यहाँ पे देखें हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल और मैंने बहुत थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड किए हैं, ज़्यादा नहीं किए क्योंकि फैमिली टाइम में नो व्लॉगिंग टाइम। और जो है वो सरप्राइज़ ये था कि अजान को अल्लाह ने एक छोटा सा भाई दिया है, तो हम लोग उसी को देखने के लिए हॉस्पिटल आए थे। लेकिन मीरब जो है ना वो मुझे बहुत तंग कर रही थी क्योंकि इसे सोना था और रश में लाइट में ये नहीं सो रही थी। तो बस फटाफट से थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं, उसके बाद हम लोग निकल आए हैं घर के वापसी के लिए। ऑलरेडी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि सारा दिन घर के कामों में ही टाइम निकल गया था। मेरी कोशिश यही थी कि मैं शाम को ना टाइम से चली जाऊँगी तकरीबन 4-5 बजे, लेकिन काम करते करते टाइम कब गुजर गया है समझ ही नहीं आई। मतलब 2 बच्चों के साथ सारा घर संभालना था, सब कुछ करना था, तो बस टाइम का बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं हुआ। और यार ये पाकिस्तानी अवाम से मैं एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ एटलीस्ट गाड़ी लगाने की सेंस सीख लो कि आप अगर गली छोटी है ना तो बीच गली के ना गाड़ी ना खड़ी कर दिया करो। और जब मैं घर आई तो ये देखे मैंने क्या ब्लंडर किया। ये मैं सालन रख के चूल्हे पे मैंने अपनी तरफ से चूल्हा बंद किया, लेकिन वो थोड़ा सा चूल्हा चलता रह गया और सारा सालन जल गया। और आके इसको देख के मुझे इतनी टेंशन हुई, इस टेंशन से मेरा बीपी लो हो गया कि मुझे इतना भी पता नहीं चला, मैंने उल्टे कपड़े पहन लिए। फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए, मैं किचन में पहुंची, फिर मैंने अंडा प्याज बनाया क्योंकि और कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी।
खाने का टाइम बिल्कुल हो चुका था और इस टाइम ना मेरी मदर इन लॉ भी नहीं आई थी, उन्होंने 10 मिनट तक आना था। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे कि यार मैं क्या बताऊंगी। मेरी मदर इन लॉ कहेंगी तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल हो कि तुमने सारा सालन जल गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उनके आने से पहले मैंने अंडा प्याज 2 मिनट में रेडी किया, वो अपने फादर इन लॉ को खाना दिया, सब कुछ रेडी शेडी करके सब कुछ करके मैं बैठी हुई थी लेकिन फिर भी मेरा जो दिल है ना वो अंदर से धड़क रहा था, क्योंकि ऐसी हरकत जो है ना पहले कभी नहीं हुई आज तक मेरे साथ, ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हुआ है और मुझे सच्ची में बहुत बुरा फील हुआ। खैर उसके बाद खाना शाना खाया, चाय शाय पी, फिर फ्री हो गए थे। उसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में रात को, क्योंकि ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था। इस टाइम मीरब को ना सुला के मैं आई, तो मतलब मीरब एक दफ़ा सो गई थी, तो मेरे माइंड में आया कि सुबह के लिए तो आटा ही नहीं है। मैंने आके फटाफट से आटा गूंदा। उसके बाद जो है मीरब और अजान दोनों अपने मामू के पास थे, तो मैंने फटाफट से आके बच्चों के फीडर वगैरह रेडी किए, अपना फीडर अपने लिए दूध रेडी किया। बच्चों के लिए मैं ना रात को कॉलिक ड्रॉप्स और पेनाडोल के मतलब बुखार का एक सिरप लाजमी रात को रख के सोती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि बच्चों की तबीयत ख़राब होते पता नहीं चलता, तो रात को भागम भाग ना करनी पड़े। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी रेडी। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।